गोरा नाम के गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम गमती था। उसकी सुंदरी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। सुंदरी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उस रिश्ते के लिए हाँ भी भर दी। जिस दिन सुंदरी का शगन चढ़ा, गमती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही होता। वह नाक फन फैलाकर पलटने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता। फिर उसे उसका वचन याद कराता। गमती पसीना पसीना होकर डरी डरी से उठ बैठती। माँ के यह हाल देखकर सुंदरी माँ से उसका हाल पूछती तो गमती बहाना बना दिया करती। लेकिन सुंदरी के ब्याह के दिन जैसे जैसे नजदीक आने लगे, गमती उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। एक रात पहले गमती को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि सुंदरी का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं सुंदरी को शादी से पहले ही डर लूंगा। अब तो गमती और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में सुंदरी जब गर्भ में थी तो गमती को इमली खाने का लत लगा हुआ था। वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़ कर ले आया करती थी। एक दिन जब गमती इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वही जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। गमती बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब गमती ने सुंदरी का जन्म दिया तो वह सांप फिर गमती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और सुंदरी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी। जैसे उसके पिता रघुनाथ एक निडर सैनिक थे। सुंदरी अपने पिता के साथ नदी में तैर करती थी। इस दौरान वह सांप भी सुंदरी के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी सुंदरी को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से सुंदरी को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सुंदरी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में रघुनाथ ने कोई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद पर चढ़ नदी के प्रवाह में समा गए। केवल रघुनाथ के उस परोपकार को नहीं भूल देते। उसकी बेटी की शादी में बढ़कर खर्च लौटाने की होड़ में लगे हुए थे। रघुनाथ के ना रहने पर गमती ने नदी के किनारे के खेत पर एक बड़ा कुआं दूसरे किसान को दे रखे थे। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और ना ही सुंदरी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह सुंदरी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचा कर रखती थी। इन दिनों गमती सुंदरी की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल न होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती थी। कोई प्रकार
अनंतिया उसने मांग रखी थी। शाम का बारात आने वाली थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था, लेकिन सुबह ही बिना बताए सुंदरी अपनी सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। गमती उस समय गांव से दूध लेने गई थी। गमती जब घर लौटे तो पता चला कि सुंदरी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर गमती चीख पुकार मचाते हुए उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार फिर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग सुंदरी के गले से लिपटा हुआ था। सुंदरी अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। गमती रोते हुए केवल यही कह रही थी, सुंदरी बेटी क्या करो, तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कोई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की पुकार से डरकर वो सुंदरी तक नहीं पहुंच पाई। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप सुंदरी को उधार ले गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते सुंदरी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का सुंदरी को पानी से खींचकर बाहर ले नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि सुंदरी के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग सुंदरी को होश में लाने के उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वो कहां से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने गमती को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि सुंदरी जिंदा है। गमती का होश आया तो वह दौड़कर सुंदरी के पास गई और सुंदरी को झकझोरने लगी। सुंदरी को होश में लाने लगी। सुंदरी भी अब होश में आ गई। तब गांव वालों ने गांव की कुलदेवी का जयकार किया। लेकिन सुंदरी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवान ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देख हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में सुंदरी को बचाते हुए बाहर आया था। लोग उससे पूछा कि तुम कौन हो। तब युवक ने वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के शराब से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस शराब से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने दो साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ये था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने तुरंत में मुझे शराब दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्या ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्या के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने शराब से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा, मैं शराब मुक्त होगा। यह सुंदरी नाम की युवती कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है। इसके स्पर्श से ही शराब। यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन सुख में व्यतीत करने लगे।